सीएम कैसे बचे सकलन, काहे तो उनकरा कार्यालय से, मुख्यमंत्री के कार्यालय से फाइल सदर भइल बा, मुख्यमंत्री के कैबिनेट से फाइल सदर भइल बा, मुख्यमंत्री के कार्यालय से कार्यान्वयन भइल बा सभी चीज। तो उ कैसे बचिहन, एकर छानबीन अभी बाकी बा। परिस्थिति चेंज हुई तो दोषी के ऊपर कार्रवाई हुई, दोषी उमके ना सकी, कार्रवाई के दोसर प्रक्रिया, छानबीन के दोसर प्रक्रिया आगाड़ी। दर्शक भी नमस्कार, हम बानी राधे श्याम पटेल, रुआलू देख रहल बानी घंटाघर टीवी। अभी मधेश के विभिन्न जिला में अभी हमनी के चुनावी सरगर्मी इतना तीव्र गति में बा कि सारा नेता लोग अभी घर दैलो में व्यस्त बानी, गांव घर घूम रहल बानी, अब वोटर से वोट मांग रहल बानी, कन्विंस कर रहल बानी कि हमरा चुनाव चिन्ह पर मतदान कर देहल जाई, हमरा के जिताई। यह क्रम में हमनी के साथ में बानी यहाँ के जितेंद्र सोनल, लोसपा के नेता, अभी मध्य प्रदेश के यहाँ के अभी अध्यक्ष भी बानी, संसदीय दल के नेता भी बानी, आ पूर्व अपने के प्रदेश के भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री भी रह चुकल बानी। अब यहाँ के चुनावी कैंपेनिंग कौना हिसाब से चल रहा बा, इस सारा यावत विषय में हमनी के बातचीत करे जा रहा। नमस्कार, स्वागत। धन्यवाद राधे श्याम जी। चुनावी कैंपेनिंग कैसे चल रहा है? चुनाव के कैंपेनिंग हमनी के करतनी सन, खास तौर पर लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के एकदम अंतिम अवस्था में गठबंधन में जौना प्रकार से प्रवेश भइल, तो वो हमनी खातिर और एगो नया नौलो विषय भइला से एक ओरी जनता के बीच में जाके अपन एजेंडा, अपन मुद्दा के ले जाके रखे के, दोसर ओरी गठबंधन के पार्टी के बीच के नेता कार्यकर्ता के बीच में सहकार्य और समन्वय के परिस्थिति निर्माण करके आगाड़ी बढ़े के, तो दोनों काम में हमनी आगाड़ी बढ़ रहल बानी सन और एमे हमनी के व्यापक मात्रा में सफलता मिल रहल बा। कहे के मतलब चुनाव से एक हफ्ता पहले तो रुआ लगन के कुछो डिसाइड ना रहे, आ एके बेर एकाएक अपने लगन के लॉटरी लागल, सत्तारूढ़ गठबंधन से तालमेल हो गया। अब ई बात कहल ऐसे बहुत ज़्यादा उचित नहीं है कि हमनी से गठबंधन करे लायक महंत ठाकुर नेपाली राजनीति के एगो ऐसन महत्वपूर्ण और लोकतांत्रिक साफा सुगर व्यक्तित्व बनन कि उनका से गठबंधन करे लायक दोनों पार्टी हरदम हर रोज बात करत रहे। एमाले के केपी ओली जी तो गठबंधन से हमनी के लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी से वार्ता करे लायक हमनी के एगो टोलिए बना के बात होत रहे। दोसर ओरी शेर बहादुर जी और उनकर गठबंधन, सत्ता गठबंधन के नेतृत्व करे वाला नेपाली कांग्रेस के सभापति और प्रधानमंत्री सम्माननीय शेर बहादुर जी से लगातार हमनी के बातचीत होत रहे। सीट कहाँ वो ज़्यादा सुरक्षित देखे सकता, एमाले के संगे वो दिने हमनी के ज़्यादा मोह भंग हो गई, जौना दिने एमाले पार्टी के इशारा पर सम्माननीय राष्ट्रपति जो द्वारा संसद के सर्वोच्चता के अस्वीकार कर गई, जौना दिने नागरिकता विधेयक दू बार सम्मानित सदन से पास कैला के बावजूद भी संविधान के मर्म और भावना के विपरीत जाके ओकरा के प्रमाणित ना करे के, प्रमाणीकरण ना करे के काम जौना दिने राष्ट्रपति जी द्वारा भइल, वही दिने लगभग हमनी के एगो मनस्थिति निर्माण करने सन कि जौन देश, जनता, संविधान, तीनों बात कहतनी, देश, जनता और संविधान के पक्ष में जौन पार्टी नहीं है, ओकर नेता नहीं है, ओकर शुभचिंतक नहीं है, ओकरा संगे अब मधेश में गठबंधन करके जाम सन हमनी के, तो बरू अकेले चुनाव लड़म सन, लेकिन एमाले के संगे ना जाए। ऐसन का निर्माण भइल कि शेर बहादुर जी के बुझाइल जब ऐसन का बात बने लोसपा के बात, तो लोसपा के संगे हमनी का गठबंधन करम सन और हमनी के वातावरण बना, हमनी के कोई नहीं सन गठबंधन। अपने लगन के राष्ट्रीय सभा के चुनाव भइल, ओहू में पार्टी नेकपा एमाले से सहकार्य कोई नहीं लगा। अभी आके अपने लोगों के सीट बेसी मिलल है, अपने के सत्तारूढ़ गठबंधन से तालमेल कर लेनी। कहे के मतलब राजनीति कहल जाला बेनिफिट वाला अभी गेम बनते चल तनका सुखी अपने के कहाँ सोच परिवर्तन करे के पड़ी कि जब ई सरकार बनल शेर बहादुर जी के नेतृत्व में, तो अपने के मालूम हुई लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी शेर बहादुर जी के पक्ष में मतदान कैलक, सरकार के पक्ष में मतदान कैलक। अभी अपने के मालूम हुई जब अपने पिछला गठबंधन के एमाले के संगे बात कहनी है, 2 महीना पहले जब उपसभा मुख के चुनाव भइल, तो ओली जी के तो प्रस्तावे रहे नो, पूरा जग जाहिर बात बाटे कि लोसपा उपसभापति के उपसभा मुख के उम्मीदवार देवो और हमनी के ओकरा के मतदान करम सन, लेकिन हमनी अस्वीकार करने सन। फिर एमाले के प्रस्ताव आयल जे तो अपने उम्मीदवार ना देम तो एमाले पार्टी उम्मीदवार देता, ओकरा के अपने समर्थन करी, लेकिन लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी एमाले के उपसभा मुख में तो अपने के समर्थन भी ना कैलक।
तो अपने के लाइन बुझे के चाहिए कि लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी और सत्तारूढ़ गठबंधन से लगातार हमनी के जौन बात होतलो और गतिविधि हमनी के होत रहलक। हमनी के पुष्पा भूषाल जी के उपसभामुख में मतदान कैलक पार्टी, अपने के जग जाहिर बा। तो उ तो गठबंधन में ना रहनी सन, हमनी के तो विपक्षी में रहती सन, तो सिर्फ ओली जी के पार्टी के करे के चाहिए। ई बात कहीं न कहीं ई बात एगो लाइन देत रहे, निरंतर हमनी के नेपाली कांग्रेस और गठबंधन से बातचीत होत रहे और फाइनली ई बात होत रहे कि ना हमनी के इहे 5 दलीय गठबंधन में ही लोसपा शामिल होई और एकरा के हमनी के आगाड़ी बढ़ाएम। मधेश में नेताजी लोसपा आ जसपा के राजनीति लगभग अब समाप्त होके जा रहल बा। अपने लोगन के संगठन भी कमजोर हो गए, नेता से लेके सांसद आ मंत्री भइल लोग भी दोसर राजनीतिक दल के शरण में जाके नतमस्तक हो गए बा। अब लोसपा के भविष्य बा कि कांग्रेस में जाके मिली? ई राजनीतिक भाषा भी ना भइल और ए भाषा के प्रति हमर असहमति जनावतनी विनम्रता पूर्वक। कौनो भी लोकतांत्रिक पद्धति में पार्टी एजेंडा पर आधारित पार्टी बनेला और लोकतांत्रिक समाजवादी के बात करें हम, जसपा के बात जसपा के नेता लोग बताई। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी ओकर 2 गो स्तंभ बा, एक मधेशवाद और दोसर लोकतंत्र। लोकतंत्र रही तो लोकतांत्रिक मूल्य और मान्यता में आधारित विभिन्न मुद्दा सब प्रस्फुटित हुई, विभिन्न आवाज सब, निमुखा के आवाज, गरीब के आवाज, राज्य के मूल धार में प्रवाहित न होके वाला आवाज सब कब प्रस्फुटित होला? जब लोकतांत्रिक व्यवस्था रही। तो वैसे लोकतंत्र चाहिए और चूंकि मधेश, आदिवासी, दलित, जनजाति लगायत के जौन लोग बा अभी तक ओकरा के यहाँ संपूर्ण रूप से सामाजिक न्याय पर आधारित ओकर संपूर्ण हक अधिकार प्राप्त नइखे भइल। तो ई मुद्दा हमनी के दोनों मुद्दा के साथ साथ लेके जाए के अवस्था बा। तो अब अपने ई बात के मानी कि जब जब लोकतांत्रिक व्यवस्था खतरा में रही और जब एगो अपने मधेसी के रूप में बानी, आदिवासी दलित जनता के रूप में बानी और पिछड़ा वर्ग के रूप में बानी, तो जबले अपने के अधिकार सुरक्षित नहीं के हो जात तबले लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी जिंदा रही। साइज पार्टी के आधार पर, परिस्थिति के आधार पर पार्टी के संख्या, साइज कहीं ना ओकरा के संख्या बढ़ेला और घटेला। 2074 साल में बड़ा प्रश्न रूप से हम बतावे के चाहतनी, 165 निर्वाचन क्षेत्र में नेपाली कांग्रेस जमा 23 गो सीट जीत रहे, छरलंग बनो। 165 सीट में 23 सीट तो कोई परसेंट भइल, लेकिन वो कितना बड़ा, अगर समानुपातिक पद्धति ना रही, समानुपातिक से ओकरा 40 गो सीट ना मिल रही तो वो मधेसी पार्टी से भी ओकर हैसियत कम रहे नेपाली कांग्रेस पार्टी के। मधेशवादी दल के नेता लोग मधेश के नाम पर भजावेला, वोट लेवेला, जनता के गुमराह करला, अब बेच के खाला, मधेश बेच के खा गई। ये अपने के 74 साल में जनता विश्वास करके देख लेलक, अब 79 साल में काहे करी? अब इहो बात पर हम असहमति कहाँ बा कि एगो ई लोकतांत्रिक प्रश्न ना भइल। देश तो देश कहाँ बा, मधेश कहाँ बा? देश में बा, मधेश कहाँ बा? मधेश तो देश में न बा। देश का अवस्था के अवस्था का बा? एगो जानकारी करा दी कि कीन बेच भी करे लायक हैसियत चाहिए। मधेसी पार्टी तो वो हैसियत में ही आज तक ले नहीं गई जो कोनो चीज के देश में खरीद सके आ बेच सके। वो तो अभी जस्ट एगो निर्माण के प्रक्रिया में बा। संघीयता आइल, एगो नया प्रयोग में मध्य प्रदेश में एगो मधेशवादी पार्टी के 1 सीट से मात्र सरकार बनल, ओकरा के भी उपेंद्र जी टिकावे ना सकलन। मैंडेट के विरुद्ध में जाके जकरा विरोध में हमने लड़नी सन ओकरे के लिया के सरकार में सहभागी करावत गलन और सरकार यावत किस्म से आगाड़ी बढ़त चल गई। हम ई बात कतई माने के तैयार नहीं थी, हम ना संपूर्ण जनता ई बात के मानता। कुछ अपने और कुछ लोग जो सभी दिन एक प्रकार से ओकर जीवन रहल बा, लेकिन गांव में रहे वाला, कस्बा में रहे वाला, गरीब के बस्ती में रहे वाला लोग ई बात के अनुभूति कैले बा कि संघीयता से और खास तौर पर मध्य प्रदेश के 2-3 बरस के काम से ये जनता में और गांव घर में एगो आमूल परिवर्तन के शुरुआत भइल बा। हम ही नहीं कहत जो हो गइल बा, लेकिन शुरुआत चाहिए भइल बा। मध्य प्रदेश में जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान अंतर्गत साइकिल खरीद प्रकरण में भ्रष्टाचार भइल, अभी अख्तियार मुद्दा ले गइल विशेष अदालत में, तो कहीं ना कहीं वो अपने के सरकार के एगो अंश रहनी, हिस्सा रहनी,
तो अपने पर भी तो दाग लागल। जितना भी गतिविधि भइल वो हमरा सरकार में से हट गइला के बाद में भइल बा। हम तो सरकार में से 78 साल में हमनी हट गए सन, 77 के लास्ट में ही हमनी के हट गए सन और पूरा ई गतिविधि 78-79 में जाके ई भइल बा। और जब से ई गतिविधि भइल हम असेंबली में, प्रदेश सभा में बहुत ही बारीकी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीका से ई बात उठैनी कि अख्तियार के छानबीन करे के अधिकार से वंचित ना कल जाओ, अधिकार ओकरा के देल जाओ। और अगर दोषी होता तो सीएम अगर ओमे दोषी बाड़न तो सीएम के राजीनामा करे के चाहिए और सीएम के एगो कार्रवाई के भागी बनावे के चाहिए। और शायद बुझाता कि हमनी के ही विपक्षी दल के ही प्रदेश सभा में आवाज़ उठैला से ई सहज तरीका से एकर छानबीन अगाड़ी बढ़ल और सारा लोग ओमे इन्वॉल्व भइल, सारा लोग पर मुद्दा दर्ता भइल। मुख्यमंत्री जी के नैतिकता के हिसाब से राजीनामा दे देवे के चाहिए। विभिन्न अपने के संचार माध्यम, सोशल मीडिया, देश विदेश से आवाज़ उठल, वहाँ के राजीनामा ना दे दी। रउआ भी अपने के विभिन्न स्टेटमेंट में भाषण के क्रम में कहते आयल बानी। लास्ट में अब चुनाव के बेरा बा, अभिनो का कहे के चाहता? अब जनता मुख्यमंत्री जी एमे दोषी देखल गइल बड़न, कागज के हिसाब से उनका प्रमाण नहीं के भेटल, पूरा जनता के नज़र में वो दोषी बड़न, उनकरा द्वारा ये गलती काम भइल बा। अब वो राजीनामा ना दिलन तो जनता उनकरा के अब की बार कह दी तू राजीनामा ना दिल तो हम तोरा के अब की बार तोहरा से हिसाब किताब करतनी। आवे वाला दिन में हमरा बुझाता कि परसा क्षेत्र नंबर 1 के ख के जनता उनकरा के अब की बार हिसाब किताब करी।